दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। गुना के 2 शिक्षकों का बच्चों के लिए समर्पण। बच्चों की पढ़ाई न रोके इसलिए अपनी बाइक से छात्रों को स्कूल ले जाते हैं और वापस छोड़ते हैं। पूरे प्रदेश में सरकारी स्कूलों के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। आए दिन इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं। किसी स्कूल में टीचर समय पर नहीं पहुंचते तो किसी स्कूल के शिक्षक निर्धारित समय से पहले ही स्कूल से ताला लटका कर चले जाते हैं। वहीं विद्यालय में छात्रों को आने जाने में किसी प्रकार की प्रेरणा नहीं दी जाती। ऐसे में जिले के चाचौड़ा इलाके में 2 शिक्षक ऐसे हैं जो अपनी बाइक से छात्रों को ले जाते हैं और स्कूल खत्म होने के बाद उन्हें वापस अपने घर छोड़ते हैं। जिला पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन द्वारा आज स्थानीय अशोका होटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने मीडिया के माध्यम से सरकार से अपनी बातें रखी। बताया कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार न जाने क्यों आदिकाल से चले आ रहे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच की बेट दर के अंतर को कब कम करेगी। उत्तर प्रदेश के दाम मध्य प्रदेश से कम होने के कारण आज भी आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश की जनता महंगे डीजल एवं पेट्रोल खरीदने को बाध्य है। साथ ही इस सेक्टर से जुड़े अन्य व्यवसाय भी अपनी गुजर बसर के लिए सरकार की नीतियों के रहमो कर्मों पर निर्भर हैं। इसलिए हम मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि वे मध्य प्रदेश की बेट दर को उत्तर प्रदेश के समकक्ष लागू करे, जिससे कि यहाँ के आम लोग भी सस्ते पेट्रोल व डीजल का लाभ ले सकें। यहाँ की आम जनता को न जाने कब इन अदूरदर्शी नीतियों से राहत मिलेगी। महिला नशबंदी कैंप में महिलाओं के ऑपरेशन किए गए और महिलाओं को पटक दिया गया कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे। मामला गुना जिले के मकसूदनगढ़ थाने का। पीजी कॉलेज छात्रों द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर प्राचार्य को सौंपा गया ज्ञापन। जनरल प्रमोशन एवं ऑनलाइन परीक्षा की मांग की। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI द्वारा आज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि संपूर्ण विश्व में कोरोना महामारी की तीसरी लहर आरंभ हो चुकी है और मध्य प्रदेश में रोजाना कोरोना के कई मामले सामने आ रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार महामारी के भयावह होने का अनुमान है। पूर्व में कोरोना काल में कक्षाओं का संचालन ऑनलाइन किया गया था और ऑनलाइन माध्यम से परीक्षाएं ली गई थी। कोरोना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए नियमित परीक्षाओं का आयोजन विद्यार्थियों शिक्षकों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर संकट उत्पन्न कर सकता है। इसलिए कोरोना महामारी को देखते हुए मानव जीवन की सुरक्षा हेतु अधिकांश विद्यार्थी अपील करते हैं कि इस सत्र में भी सभी कॉलेज विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन अथवा ऑनलाइन परीक्षा करवाई जाए, जिससे विद्यार्थियों का जीवन सुरक्षित रह सके। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को लेकर जिले में अवैध शराब के विरुद्ध गुना पुलिस का ऑपरेशन शिकंजा। हाथ भट्टी की बनी अवैध शराब का परिवहन करते एक गिरफ्तार। प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन को लेकर लागू आदर्श आचरण संहिता को दृष्टिगत रखते हुए गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा जिले में शराब माफियाओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने एवं अवैध शराब पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाए जाने हेतु अधीनस्थ एवं थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में गत दिवस SDOP चाचौड़ा मुनीश राजुरिया के मार्गदर्शन में जिले के कुमरार थाना प्रभारी द्वारा करीबन मोटरसाइकिल पर हाथ भट्टी की बनी अवैध शराब का परिवहन करते हुए आरोपी रोडूमल भील पुत्र धीरप सिंह भील उम्र 25 साल निवासी ग्राम भुमला खेड़ी थाना रगबास जिला गुना को गिरफ्तार किया गया है। बजरंगगढ़ में स्थित मैट्रिक छात्रावास में असामाजिक तत्वों द्वारा डराने धमकाने को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। छात्रावासों में रहने वाली छात्राओं की सुरक्षा की गई मांग। आज छात्रों का संयुक्त मंच जागृति द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन जिलाधीश के नाम सौंपा गया, जिसमें उन्होंने बताया कि जिले के बजरंगगढ़ में स्थित प्री मैट्रिक छात्रावास में असामाजिक तत्वों द्वारा आधी रात छात्रावास में घुसकर डराने धमकाने का मामला सामने आया है। छात्रावास में रहने वाली छात्राओं का कहना है कि कुछ समय पहले छात्रावास की अव्यवस्थाओं के लिए छात्राओं ने बजरंगगढ़ स्थित थाने में शिकायत की थी। इसका बदला लेने के लिए वहां के कर्मचारियों द्वारा ये गलत काम किया गया है। छात्रावास दूर दराज गांव से आकर रहने वाली छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिसमें छात्राओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। इस घटना से छात्रावास में रहने वाली समस्त छात्राओं व उनके माता पिता के अंदर डर का माहौल व्याप्त है। इस घटना के बाद समस्त छात्राओं को छात्रावास छोड़कर अपने घर लौटना पड़ा। साथ ही ये घटना समस्त छात्रावास पर सवाल खड़ा कर रही है। जागृति मंच द्वारा मांग की गई कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई की जाए। सुरुचि क्लब ने रचाई प्रभु राम और माता सीता की शादी। सुरुचि क्लब गुना का
महिला प्रधान क्लब। इसमें अनेकों तरह के सामाजिक एवं पारिवारिक कार्यक्रम होते रहते हैं। इस बार सुरुचि क्लब ने शुक्रवार को गुना के एक निजी होटल में प्रभु राम और माता सीता की शादी का समारोह का आयोजन किया, जिसमें विवाह संबंधी सभी रस्में जैसे गणेश पूजन, हल्दी सेरेमनी, मेहंदी, भात, अनेकों तरह के बन्ना बन्नी के गीत एवं अनेकों अंदाज में फेरों के साथ वचनों का आयोजन किया गया। क्लब की सभी सदस्यों ने इसमें खूब बढ़ चढ़कर भाग लिया और सभी ने खूब मस्ती की। इंदिरा के अदम्य साहस के कारण हुआ था बांग्लादेश आजाद, कांग्रेस ने मनाया विजय दिवस। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान साल 1971 में भारतीय सेना को मिली महाविजय की वर्षगांठ को कांग्रेस ने विजय दिवस के रूप में मनाया। कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता 16 दिसंबर की शाम जयस्तंभ चौराहे पर एकत्रित हुए। जिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष मान सिंह परशोदा ने पाकिस्तान से बांग्लादेश की आजादी को देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के साहस की जीत बताते हुए उनका स्मरण किया। विश्व गीता प्रतिष्ठानम शाखा गुना द्वारा गीता जयंती सप्ताह के अंतर्गत 5वें दिन भजन संध्या विघ्नहरण बालाजी दुबे कॉलोनी में आयोजित की गई, जिसमें पंडित ब्रजमोहन शर्मा, पंडित राजकुमार, रामकुमार तिवारी, विशन अग्रवाल, पंडित देवेंद्र भार्गव, श्रीमती हेमलता सक्सेना, श्रीमती रेखा पांडे, श्रीमती रिंकू श्रीवास्तव, श्रीमती संतोष ब्रह्मवट, श्याम मोहन मिश्र, स्वरूप सेन, केशव बैरागी पंडित आदि उपस्थित रहे। काकोरी की घटना के शहीदों को याद करते हुए आज ऑल इंडिया डीएसओ द्वारा दी गई श्रद्धांजलि, उनके चित्रों पर पुष्प किए अर्पित। श्रीनाथ भवन के पास सिसोदिया कॉलोनी में 22 दिसंबर से 28 दिसंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का होगा आयोजन। पंडित राकेश बाबा के मुखारविंद से बहेगी धर्म की गंगा। पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ की निकली कलश यात्रा। अखिल विश्व गायत्री परिवार गुना के मार्गदर्शन में योगी मोहल्ला पुरानी छावनी योगेश्वर महादेव मंदिर पर गायत्री परिवार की योगेश्वर महिला मंडल संगठन पुरानी छावनी के द्वारा 3 दिवसीय गायत्री महायज्ञ, पंचकुंडीय गायत्री यज्ञ और प्रज्ञा पुराण कथा होगी, जिसमें सभी संस्कार निःशुल्क किए जाएंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हेमंत कुमार गौतम द्वारा आज दिनांक 17 दिसंबर को जिला चिकित्सालय गुना का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान उन्होंने ओपीडी एवं जिला चिकित्सालय परिसर में बिना मास्क के व्यक्तियों को मास्क पहनाकर कोविड-19 के संभावित खतरे के संबंध में बताया। उन्होंने आमजन को बताया कि यदि हम मास्क का हमेशा उपयोग करेंगे तो कोरोना के खतरे को टाला जा सकता है। इससे हमारे स्वयं के, परिवार की एवं समुदाय की सुरक्षा होगी। जिला चिकित्सालय में मरीजों को लेकर आने वाले ऑटो चालकों को भी मास्क पहनाकर हिदायत दी गई कि बिना मास्क के सवारी को ऑटो में न बिठाएं, उन्हें मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और स्वयं भी हमेशा मास्क लगाकर ही चलें। महादेव खेड़ी मालखेड़ी दोहरीकरण अंतिम चरण पर गर्डर लॉन्चिंग 27 दिसंबर के लिए तैयारी शुरू। बीना कोटा दोहरीकरण परियोजना के तहत बीना गुना रेलखंड का दोहरीकरण का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। इसी क्रम में निरंतर किए गए कार्यों के फलस्वरूप इस माह दिसंबर 2021 में बीना कंजिया 20 किलोमीटर का दोहरीकरण का कार्य भी पूरा कर लिया गया है तथा दिनांक 11 दिसंबर से प्री नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। इस खंड को दिनांक 23-24 दिसंबर को रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा प्रस्तावित निरीक्षण के पश्चात परिपालन के लिए खोल देने की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। स्वर्गीय हरीशचंद्र जगताप जी की स्मृति में यूनिक वॉलीबॉल फेडरेशन ब्यावरा के तत्वाधान में आयोजित वॉलीबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच के दौरान पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह। आज ग्वालियर में आयोजित अंडर 15 टूर्नामेंट में गुना ने एक बार फिर लगातार तीसरी शानदार जीत हासिल की। गुना ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 119 रन बनाए, प्रशांत जाट ने 73 रन बनाए और कृष्णा कुमार पंत ने 14 रन बनाए। अशोक नगर की ओर से विकास राय ने 3 विकेट और प्रियांशु रघुवंशी ने 3 विकेट लिए। जवाब में उतरी अशोकनगर की पूरी टीम 93 रन पे ऑल आउट हो गई। गुना की ओर से कृष्णा रघुवंशी ने 6 विकेट लिए और जतिन लोधा ने 3 विकेट और अवे नेगी ने 1 विकेट लिया और गुना ने शानदार जीत हासिल की।
राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित पार्वती नदी पर बन रहे पुल को मध्य प्रदेश की वन विभाग के रोक के बाद ये मामला गंभीर रूप से ले चुका है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित पार्वती नदी पर बन रहे पुल को मध्य प्रदेश की वन विभाग के रोक के बाद ये मामला गंभीर रूप ले चुका है। ज्ञातव्य है कि राजस्थान सरकार ने पुल का निर्माण शुरू कर दिया है, पर मध्य प्रदेश के वन विभाग द्वारा निर्माण पर रोक लगा दी है। पुल का आधा हिस्सा राजस्थान में और आधा हिस्सा मध्य प्रदेश के अधीनस्थ आता है। अभी वर्तमान में राजस्थान सरकार की सीमा में पुल के आधे हिस्से का काम जारी है। गुना जिले के गांव बेलका में बेटी कुलदीपिका सिंह मेमोरियल पर्यावरण जागरूकता अभियान के निशुल्क बुक बैंक योजना के तहत महिलाओं के सशक्तिकरण व शैक्षिक विकास के लिए आंगनबाड़ी केंद्र में निशुल्क ग्रामीण महिला बुक बैंक को खोला है और पौधरोपण भी किया गया। जिला पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन द्वारा आज स्थानीय अशोका होटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने मीडिया के माध्यम से सरकार से अपनी बातें रखी। बताया कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार न जाने क्यों आदिकाल से चले आ रहे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच की बेट दर के अंतर को कब कम करेगी। उत्तर प्रदेश के दाम मध्य प्रदेश से कम होने के कारण आज भी आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश की जनता महंगे डीजल एवं पेट्रोल खरीदने को बाध्य है। साथ ही इस सेक्टर से जुड़े अन्य व्यवसाय भी अपनी गुजर बसर के लिए सरकार की नीतियों के रहमो कर्मों पर निर्भर हैं। इसलिए हम मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि वे मध्य प्रदेश की बेट दर को उत्तर प्रदेश के समकक्ष लागू करे, जिससे कि यहाँ के आम लोग भी सस्ते पेट्रोल व डीजल का लाभ ले सकें। यहाँ की आम जनता को न जाने कब इन अदूरदर्शी नीतियों से राहत मिलेगी। नगर में हम लोगों ने ऑलरेडी तय कर दी थी। गुना जिले में भी हड़ताल शुरुआत है। ये बेसिकली एक सांकेतिक हड़ताल है, ये कोई हड़ताल नहीं है। इसको हम अगर आंदोलन कहें तो ज़्यादा बेटर है। वो हम लोग वेट की जो रेट यहाँ पर ज़्यादा है प्रदेश में, एक तो वो हमारा मुद्दा है। दूसरा बायोडीजल की जो अवैध बिक्री हो रही है वो हमारा मुद्दा है। तीसरा हमारा कमीशन एक मुद्दा है, जो हम लोगों को कमीशन कम दिया जा रहा है, वो एक तीसरा मुद्दा है जो कि 5 साल से हमारा नहीं बढ़ा है। और हमारी जो सेल, जो प्रदेश की सेल है, वो बगल में यूपी में या राजस्थान चली जाती है, उससे प्रदेश सरकार को भी कर का नुकसान हो रहा है। अगर यहाँ पर वेट की रेट कम कर दी जाए तो जो बिक्री दूसरे प्रदेश की हो रही है वो हमारे प्रदेश की होगी और यहाँ पर भी कर कलेक्शन बढ़ेगा, जबकि घटेगा नहीं। आपका प्रदर्शन रहेगा अगला कदम अब आपका? हम लोग अभी इनिशियली लाइट बंद करके और कुछ नो परचेज डे बना रहे हैं, उसके द्वारा हम लोग सांकेतिक विरोध कर रहे हैं और 21 तारीख से शुरुआत है। आगे और अगर नहीं कार्रवाई की जाती तो हम लोग आगे और विचार करेंगे। डिपो से आप फिर पेट्रोल नहीं लेंगे? हाँ, गुरुवार को हम लोग डिपो से पेट्रोल नहीं लेंगे, पेट्रोल डीजल नहीं लेंगे। अभी स्टेट गवर्नमेंट इसमें कुछ आपकी सपोर्ट कर रही है क्या? नहीं कर रही है? स्टेट गवर्नमेंट से अभी हमारी इस बात संबंध में बात नहीं हुई है। हमारे जो प्रदेश स्तर के लोग नेता है वो इस संबंध में बातचीत कर रहे हैं और उनके ही आह्वान पे ये गुना जिला भी उनके साथ है। और ग्वालियर चंबल संभाग के कितने डीलर जुड़ेंगे इसमें? ग्वालियर चंबल संभाग में आप मान के चलें करीब टोटल अगर हम लोग लगाएं गुना ग्वालियर चंबल सब मिला के तो करीब 3000 डीलर होंगे करीब। गुना जिले में कितने पेट्रोल पंप करेंगे? गुना जिले में सभी पेट्रोल पंप करेंगे, सभी साथ रहेंगे। रिलायंस भी आपके साथ? रिलायंस भी हमारे साथ है। रिलायंस के आदरणीय राजेश जी हमारे बीच आप यहाँ मौजूद हैं। धन्यवाद। पीजी कॉलेज छात्रों द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर प्राचार्य को सौंपा गया ज्ञापन। जनरल प्रमोशन एवं ऑनलाइन परीक्षा की मांग की। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI द्वारा आज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि संपूर्ण विश्व में कोरोना महामारी की तीसरी लहर आरंभ हो चुकी है और मध्य प्रदेश में रोजाना कोरोना के कई मामले सामने आ रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार महामारी के भयावह होने का अनुमान है। पूर्व में कोरोना काल में कक्षाओं का संचालन ऑनलाइन किया गया था और ऑनलाइन माध्यम से परीक्षाएं ली गई थी। कोरोना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए नियमित परीक्षाओं का आयोजन विद्यार्थियों शिक्षकों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर संकट उत्पन्न कर सकता है। इसलिए कोरोना महामारी को देखते हुए मानव जीवन की सुरक्षा हेतु अधिकांश विद्यार्थी अपील करते हैं कि इस सत्र में भी सभी कॉलेज विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन अथवा ऑनलाइन परीक्षा करवाई जाए, जिससे विद्यार्थियों का जीवन सुरक्षित रह सके।
हमने जो ज्ञापन दिया है पीजी कॉलेज पीजी थर्ड सेमेस्टर की जो एमए एमएससी एमकॉम थर्ड सेम की परीक्षा फॉर्म भरवा दिए गए हैं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा। तो उसी सिलसिले में आज हमने कॉलेज प्राचार्य से मांग की है एनएसयूआई परिवार के माध्यम से कि जो परीक्षाएं यहाँ ऑफलाइन कराने के उच्च शिक्षा मंत्री श्री मोहन यादव जी ने निर्देश दिए हैं कि परीक्षाएं इस बार ऑफलाइन होगी, तो हम उसका विरोध करते हैं। परीक्षाएं किसी भी कीमत में ऑफलाइन नहीं होना चाहिए। अगर ऑफलाइन परीक्षा हुई तो कोरोना का संकट मंडरा सकता है छात्रों पर, प्रोफेसरों पर। उसी मांग को लेकर आज हमने कॉलेज प्राचार्य को उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, कुलपति जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के नाम ज्ञापन सौंपा है कि जो थर्ड सेम की परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं उन्हें ऑनलाइन या जनरल प्रमोशन की पद्धति से कराई जानी चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को लेकर जिले में अवैध शराब के विरोध गुना पुलिस का ऑपरेशन शिकंजा। हाथ भट्टी की बनी अवैध शराब का परिवहन करते एक गिरफ्तार। प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन को लेकर लागू आदर्श आचरण संहिता को दृष्टिगत रखते हुए गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा जिले में शराब माफियाओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने एवं अवैध शराब पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाए जाने हेतु अधीनस्थ एवं थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में गत दिवस एसडीओपी चाचौड़ा मुनीश राजौरिया के मार्गदर्शन में जिले के कुमरार थाना प्रभारी द्वारा करीबन मोटरसाइकिल पर हाथ भट्टी की बनी अवैध शराब का परिवहन करते हुए आरोपी रोडूमल भील पुत्र धीरज सिंह भील उम्र 25 साल निवासी ग्राम भुमला खेड़ी थाना रघबास जिला गुना को गिरफ्तार किया गया है। बजरंगगढ़ में स्थित मैट्रिक छात्रावास में असामाजिक तत्वों द्वारा डराने धमकाने को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। छात्रावासों में रहने वाली छात्राओं की सुरक्षा की गई मांग। आज छात्रों का संयुक्त मंच जागृति द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन जिलाधीश के नाम सौंपा गया, जिसमें उन्होंने बताया कि जिले के बजरंगगढ़ में स्थित प्री मैट्रिक छात्रावास में असामाजिक तत्वों द्वारा आधी रात छात्रावास में घुसकर डराने धमकाने का मामला सामने आया है। छात्रावास में रहने वाली छात्राओं का कहना है कि कुछ समय पहले छात्रावास की अव्यवस्थाओं के लिए छात्राओं ने बजरंगगढ़ स्थित थाने में शिकायत की थी। इसका बदला लेने के लिए वहां के कर्मचारियों द्वारा ये गलत काम किया गया है। छात्रावास दूर दराज गांव से आकर रहने वाली छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिसमें छात्राओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। इस घटना से छात्रावास में रहने वाली समस्त छात्राओं व उनके माता पिता के अंदर डर का माहौल व्याप्त है। इस घटना के बाद समस्त छात्राओं को छात्रावास छोड़कर अपने घर लौटना पड़ा। साथ ही ये घटना समस्त छात्रावास पर सवाल खड़ा कर रही है। जागृति मंच द्वारा मांग की गई कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई की जाए। जागृति मंच की तरफ से यहाँ पर एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। अभी जो इंसिडेंट हुआ है हाल ही में बजरंगगढ़ में, जो छात्रावास था प्री मैट्रिक छात्रावास, जिसमें छात्राएं जो आदिवासी क्षेत्र से जो बिलोंग करती हैं वो वहाँ पर रहती थी पढ़ाई के लिए, लेकिन अभी वहाँ की कुछ समस्या को लेकर उन्होंने प्रशासन से बात की कि वहाँ पर समस्या को समाधान किया जाए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसी रात में ही मतलब कुछ असामाजिक तत्व वहाँ पर घुसकर, कुछ लोग घुसकर वहाँ पर हंगामा करते हैं और मजबूरी में गर्ल्स को हॉस्टल खाली करके जाना पड़ता है। और दूसरा, वहाँ के जो इंचार्ज उनको भी इस घटना का पता नहीं चल पाता है। तो ये सारा जो इंसिडेंट है, हम लोग एज अ गर्ल्स अगर इतनी दूर पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं तो अकेला बजरंगगढ़ का ही छात्रावास क्यों नहीं, मतलब तमाम जो छात्रावास हैं जिसमें माँ बाप जिम्मेदारी से भेजते हैं कि बच्चा वहाँ पढ़ेगा, लेकिन अगर ऐसी घटनाएँ घटेंगी तो फिर भी कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को भेज नहीं पाएगा और अल्टीमेटली उनकी पढ़ाई रुक जाएगी। तो हम लोग इसी मांग को लेकर यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं कि ये घटनाएँ क्यों घट रही है, इसका रीज़न क्या है, उसकी जांच की जाए और इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए। तमाम छात्रावास में, स्कूल कॉलेज में सुरक्षा का माहौल क्रिएट किया जाए। इसी को लेके हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए थे। आपका नाम और मेरा नाम प्रगति है, छात्राओं का संयुक्त मंच है जागृति, इसकी सदस्य हूँ। सुरुचि क्लब ने रचाई प्रभु राम और माता सीता की शादी। सुरुचि क्लब गुना का महिला प्रधान क्लब, इसमें अनेकों तरह के सामाजिक एवं पारिवारिक कार्यक्रम होते रहते हैं। इस बार सुरुचि क्लब ने शुक्रवार को गुना के एक निजी होटल में प्रभु राम और माता सीता की शादी का समारोह का आयोजन किया, जिसमें विवाह संबंधी सभी रस्में जैसे गणेश पूजन, हल्दी सेरेमनी, मेहंदी, भात, अनेकों तरह के बन्ना बन्नी के गीत एवं अनेकों अंदाज में फेरों के साथ वचनों का आयोजन किया गया। क्लब की सभी सदस्यों ने इसमें खूब बढ़ चढ़कर भाग लिया और सभी ने खूब मस्ती की। आज सुरुचि क्लब गुना के द्वारा प्रभु राम और माता सीता का चतुर्दशी के उपलक्ष्य में हमने विवाह समारोह का आयोजन किया है, जिसमें विवाह संबंधित सारी रस्में हमने पूरी की हैं। जैसे गणेश पूजन से शुरुआत होती है गणपति जी का नाम लेके, फिर हमने उसमें हल्दी की रस्म की है, अभी बन्ना बन्नी के गीत चल रहे हैं, फिर शगुन की मेहंदी लगेगी, फिर फेरे होंगे और फिर विदाई भी होगी। तो शादी संबंधित जितनी भी रस्में होती हैं सभी हमने यहाँ पे प्रभु राम और सीता माता के उपलक्ष्य में निभाई है।
इंदिरा के अदम्य साहस के कारण हुआ था बांग्लादेश आजाद। कांग्रेस ने मनाया विजय दिवस। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान साल 1971 में भारतीय सेना को मिली महाविजय की वर्षगांठ को कांग्रेस ने विजय दिवस के रूप में मनाया। कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता 16 दिसंबर की शाम जयस्तंभ चौराहे पर एकत्रित हुए। जिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष मान सिंह परशोदा ने पाकिस्तान से बांग्लादेश की आजादी को देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के साहस की जीत बताते हुए उनका स्मरण किया। तो आज हम बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। सन 1971 में पाकिस्तान ने तत्कालीन पूरी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, उस पर अत्याचार किए, अन्याय किए। बुरी तरह से वहाँ के प्रधानमंत्री बौखला गए और उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी जी से सहयोग मांगा। इंदिरा जी ने अपनी सेना को तत्काल आदेश दे करके बांग्लादेश को मुक्त कराया। 13,000 सैनिक आत्मसमर्पण करने को विवश हो गए। श्रीमती इंदिरा गांधी जी लेडी आइलैंड के नाम से इसीलिए जानी जाती हैं। आज हमें बड़ा दुख होता है यह जानकर हमारे प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी उस पाकिस्तान को हुआ बना करके और हमें डराना चाहती है। पाकिस्तान से हिंदुओं को खतरा है, मुसलमान से हिंदुओं को खतरा है, जबकि भारत में 3 राष्ट्रपति रहे, फखरुद्दीन अली अहमद, जाकिर हुसैन और अब्दुल कलाम जी। जब भारत के किसी भी हिंदू को कोई खतरा नहीं रहा। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रही है प्रधानमंत्री हिंदू हैं, गृह मंत्री हिंदू हैं और 21 मुख्यमंत्री हिंदू हैं, पर आज हिंदू खतरे में क्यों हैं? हिंदू खतरे में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी खतरे में है, इसलिए घबरा रहे हैं। पाकिस्तान का हुआ बताते हैं, जैसे बच्चे को कह देते हैं बच्चा रो मत, हुआ आ रहा है। इस तरह से हुआ बता करके और हिंदुओं को डरा कर वोट बटोरने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन अब यह नहीं होगा। आम नागरिक भी समझ चुका है। बस मैं इतना ही कहकर अपना शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। आज पूरे देश के लिए गौरव का दिन है। आज से 50 वर्ष पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में बांग्लादेश को आज़ादी मिली। इस अवसर पर मैं ये बताना चाहूँगा कि जब बांग्लादेश के हजारों लाखों लोगों की पाकिस्तान की सेना ने हत्या कर दी और वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री मुजीबुर रहमान ने इंदिरा जी से सहयोग मांगा कि आप हमारी रक्षा करें, तो इंदिरा जी ने बिना विलंब किए अपने तीनों सेनाओं के मुखियाओं को बुलाकर उनको विश्वास में लेकर पाकिस्तान में बांग्लादेश को आज़ादी करने के लिए अपनी फौज भेजी और चारों तरफ से पाकिस्तान को जब घेर लिया तो वहाँ के सेना नायक ने अपना समर्पण किया। उन्होंने भारतीय सेना के सामने अपना बैज और अपना पिस्तौल रखकर माफ़ी मांगते हुए अपनी एक गिरफ्तारी दी। 93,000 सैनिकों के साथ समर्पण किया, लेकिन हमारे देश की महिला प्रधानमंत्री उन्होंने उस देश की सेना को माफ़ किया और आज वो विश्व में एक ऐसा उदाहरण बना है जब कोई देश किसी देश से अलग होकर अपना अलग स्थान प्राप्त कर रहा है और वो उसका नाम है बांग्लादेश। और इसका श्रेय जाता है हमारी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को और भारतीय सेना के सभी सैनिक प्रमुखों को हम आज नमन करते हैं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस देश की एकता और अखंडता के लिए, हमारा देश रक्षा करने के लिए, पूरे विश्व में शांति रखने के लिए एक पहचान जो इंदिरा जी ने दी है वो वर्तमान सरकार भी बनाए रखेगी। जय हिंद, जय भारत। काकोरी की घटना के शहीदों को याद करते हुए आज ऑल इंडिया डीएसओ द्वारा दी गई श्रद्धांजलि, उनके चित्रों पर पुष्प किए अर्पित।
आज AIDSO कॉलेज इकाई के द्वारा हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं। जो काकोरी घटना में 4 शहीद अशफाकुल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और लाहिड़ी को जो फांसी दी गई थी 17 और 19 तारीख को, उनकी याद में साजी शहादत, साजी विरासत सप्ताह के रूप में हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं। आज सिर्फ यहीं नहीं, छात्र संगठन DSO के द्वारा हर जगह, गली मोहल्ले में, ज़िले में, पूरे अलग अलग जगह हम उनकी याद में मना रहे हैं। आज हम जिस तरह से देख रहे हैं कि नीति नैतिकता का स्तर जिस तरह से छात्रों का, युवाओं का आज क्षीण होता जा रहा है, उस समय क्रांतिकारियों को मनाना आज की समय की ज़रूरत है। तो इसी उद्देश्य से आज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। मेरा नाम अमरीक सिंह संधू है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित पार्वती नदी पर बन रहे पुल को मध्य प्रदेश की वन विभाग के रोक के बाद ये मामला गंभीर रूप से ले चुका है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित पार्वती नदी पर बन रहे पुल को मध्य प्रदेश की वन विभाग के रोक के बाद ये मामला गंभीर रूप ले चुका है। ज्ञातव्य है कि राजस्थान सरकार ने पुल का निर्माण शुरू कर दिया है, पर मध्य प्रदेश के वन विभाग द्वारा निर्माण पर रोक लगा दी है। पुल का आधा हिस्सा राजस्थान में और आधा हिस्सा मध्य प्रदेश के अधीनस्थ आता है। अभी वर्तमान में राजस्थान सरकार की सीमा में पुल के आधे हिस्से का काम जारी है। जब बयान जारी किया गया है, इतना जन हितैषी नहीं है बिल्कुल कि उनकी हम तारीफ कर सके। बहुत गलत बात है। मैं घोर निंदा करता हूं गलत बयानी के लिए जो मंत्री के मीडिया प्रभारी द्वारा दिया है। इनकी घोर जो गैर जिम्मेदार बयान है, इनकी निंदा करता हूं। और मैं फिर पुनः मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से और स्थानीय मंत्री से मांग करता हूं कि वन विभाग के द्वारा जल्द से जल्द अनापत्ति प्रमाण पत्र वन विभाग द्वारा जारी करवाएं, जिससे पूरे जी हमने क्या काम स्टार्ट कर दिया था, पर फॉरेस्ट वाले आए, उन्होंने क्या ऑब्जेक्शन उठा के काम बंद करवा दिया। तो हम क्या, जब तक गवर्नमेंट की NOC नहीं मिलेगी तब तक MP में काम नहीं कर सकते हम। तो अभी राजस्थान में काम चल रहा है हमारा, हमने काम बंद नहीं किया है, चल ही रहा है काम तो। पर जैसे ही गवर्नमेंट का आदेश आ जाएगा हम काम स्टार्ट कर देंगे। उधर हम कंप्लीट है, काम करने के लिए तैयार है। महिला नशबंदी कैंप में महिलाओं के ऑपरेशन किए गए और महिलाओं को पटक दिया गया कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे। मामला गुना जिले के मकसूदनगढ़ थाने का। व्यवस्था नहीं है, देख लो साहब नीचे पड़े। क्या हुआ इनका? ऑपरेशन करवाया क्या? ऑपरेशन तो ऑपरेशन ही करा है, तो कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है। देखो नहीं नीचे पड़ी। क्या नाम है इनका? इनका संतोष भाई है। कहाँ की है? बांसखेड़ी। अस्पताल कैसे आई? ऑपरेशन करा हुआ। किसको लेके आई थी? लाड़ी अपनी चोटी। तो यहाँ पे कोई अच्छी व्यवस्था है क्या? नहीं, कुछ नहीं है। तो कहाँ है वो? कहाँ पे है आपकी लाड़ी? ये पड़ी है। ये आपकी लाड़ी है? हाँ। क्या नाम है इनका? पर्वत दादा, ये महिलाएं नीचे पड़ी हैं, कौन है ये? तो मरीज है नहीं सब, ये ऑपरेशन वाली। तो ये सारी नीचे क्यों पड़ी हैं? व्यवस्था ही नहीं है। तो ये सारी महिलाओं का ऑपरेशन ही हुआ है? ऑपरेशन वाली है ये सब सूरज। आप किसको लेके आए थे? अपनी दिले नहीं। क्या नाम है? राजकुमारी। तो वो भी नीचे हैं?